हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे प्यारों, सवाल क्या गिवन है हमें। अ 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits. If 18 is added to the number, digits रिवर्स्ड। फाइंड द नंबर। आपको नंबर पता करना है और उससे रिलेटेड आपको दो राम कहानी यहाँ पे बताई गई है। दो केसेस हैं, दोनों के हिसाब से देखो क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले दो इक्वेशन निकलेंगी और उन्हीं से अपना आंसर आएगा। लेकिन ऐसे काम में सबसे पहले अपने नंबर को लेट कर लेना है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, 2 डिजिट का है ना, तो एक्स वाई हमारा नंबर हो गया है। अब देखो, अगर एक्स वाई हमारा नंबर है तो पहला केस समझना, वो जो कहना चाह रहा है। अगर ऐसा लगा कि क्या सवाल था हमारे तो ऊपर से गया, तो अब समझ में आएगा क्या कह रहा है ये कि एक्स वाई ये जो 2 डिजिट का नंबर है, ये देखो किसके बराबर है, इज 3 more than 4 times द सम ऑफ द डिजिट। मतलब ये नंबर है, इसकी डिजिट क्या क्या है, एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई का सम का 3 गुना, डिजिट के सम का 3 गुना, सॉरी 4 गुना है, 3 तो मोर है, 4 गुना। तो यहां हम लिखेंगे 4 गुना एक्स प्लस वाई का प्लस 3 मोर देन है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3। ये सवाल में कहना चाह रहा है। अब देखो, वर्ड्स को इक्वेशन से मैच करना। मैं यहाँ पे इक्वेशन के साथ साथ हाथ लगाते जाऊंगी और वर्ड को आप यहाँ पे पहचानते चलना। इसने कहा is 3 more than the 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digit। कल्ला समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इतना काम हो गया ना, इसी से अब अपना पहली इक्वेशन निकाल लेते हैं केस 1 से। देखो कैसे निकलेगी। x और y को हम कैसे लिखेंगे, जो अपने 2 डिजिट के नंबर हैं, ये आ जाएंगे अपने 10x प्लस में y करके। अब आपके दिमाग की घंटी बजेगी, काहे लिखा इसको ऐसे, ये 10x कहाँ से टपका। देखो x कौन से प्लेस पे है, छुटकू मुटकू थे तब प्लेस वैल्यू पढ़ी थी ना हमने, तब पता था कि y जो है वो यूनिट प्लेस पे हो गया और x जो है वो टेंस प्लेस पे है। तो भाई ये 10x होगा, 10 इंटू एक्स, जो भी नंबर होगा उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई, और y 1 पे तो y इंटू 1, तो y तो वैसा का वैसा रह गया और ये 10x हो गया। तो ये समझ लीजिएगा। सो ये हो गया 10x प्लस में y विच इज इक्वल्स टू 4x का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4y प्लस का 3। ठीक है, इन सबको इधर बुला लेते हैं, 3 को छोड़ के बाकी चीज़ों को। तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस का है तो माइनस का 4x प्लस का y माइनस का 4y इक्वल्स टू में 3 खाली। ठीक है, 10x माइनस 4x, 10 में से 4 कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये हो गया 6x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4y में से 1y चला गया, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 3y। तो ये आ गया 6x और यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड, माइनस का 3y आएगा। काहे, अरे बड़ा वाला लगाना पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस है तो इसीलिए। तो ये आ जाएगा आपका 3y विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ये सारे के सारे भी 3 से कट रहे हैं। कैसे, 3 2 6, 3 3 1 3 और 3 1 3। तो ये सब कितना हो गया, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें से देखो कैसे निकालें, किसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल ले। तो यहाँ पे मेरे प्यारों हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का है तो इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू में y। ये है हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, केस 1 पे अपना ये काम बन गया। अब चलो केस 2 पे चलते। केस 2 क्या कह रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, मतलब मेरा ये जो नंबर है एक्स वाई, इसमें जोड़ दिया जाए 18। ठीक है, इसमें जोड़ दिया जाए 18, डिजिट्स रिवर्स, संख्याएं बदल जाती हैं। मतलब जो x है वो y बन गया, जो y है वो x बन गया, मतलब ये हो गया yx। बस इतना सा ही कहना चाह रहा है। इससे अपनी दूसरी इक्वेशन निकाल लो। तो देखो एक्स वाई तो कैसे लिखा जाएगा, 10x प्लस में y प्लस में 18, और ये कैसे लिखा जाएगा, 10y प्लस में x। सिंपल, इन सारी चीज़ों को इधर उठा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 10x, वो इधर आएगा तो माइनस का x प्लस का y, ये माइनस का 10y प्लस का 18, उधर बच गया आर्यभट्ट जी द्वारा दिया गया 0। ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद माइनस कर दो, 10x में से एक x क्या, 9x प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 9y प्लस में 18 इक्वल्स टू में है 0। ये सब भी 9 से कट रहे हैं। कैसे, 9 1 9 9 9 9 2 18, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। इस 2 को चाहो तो उधर कल्टी नहीं मरवाते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन। क्योंकि इसका करें क्या हम हैं,
हमें तो भाई नंबर पता करना है। अब देखना आपका नंबर ही पता चलेगा। आपके पास y की जो वैल्यू है उसे वहां पे सब्सटीट्यूट कर दो। y की कौन सी वैल्यू है, अरे ये निकाली थी ना, y इक्वल टू 2x माइनस 1, इसे वहां पे रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस कितना था ये 2x माइनस 1 प्लस का 2 इक्वल्स टू में 0। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 2 इक्वल्स टू में 0। एक x में से देखो 2x है, एक x चला गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे माइनस का x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा तो 2 + 1 होता है 3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें तो x चाहिए, माइनस का x है, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x विच इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आ गई 3, यानी हमें ये डिजिट तो मिल गई, ठीक है 3 तो मिल गया। अब चाहिए हमें y, नंबर बताना ना, डिजिट थोड़ी बतानी थी। तो y कैसे निकालेंगे ये वाली जो इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ पे कर दूं मैं इस साइड के अंदर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। x मेरा 3 है, माइनस का 1 बराबर 3 दूनी 6, 1 y 6 में से 1 गया 5, y इज इक्वल्स टू 5, y 5 है 3x है। हमने कैसे लिखा था x y करके, x 3 है y 5 है, 35 इज द नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। फटाफट से देखो अगला सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया है इससे पहले भी, पार्ट 2 में करवाया था आई गेस, हाँ पार्ट 2 में ही करवाया था, और वहां पे वेरिएबल थे पर मैंने कहा था कि इन वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। पार्ट 2 देखा होगा तो ये तो आपके लिए एकदम इजी होगा, आप बस देखोगे और कहोगे ओह ये वाला सही है। नहीं देखा होगा तो मेरे प्यारों इसे तो देख लो पहले इस सवाल को, लेकिन उस पार्ट को जरूर देख लेना, उसमें तो इतने बढ़िया बढ़िया सवाल थे, अगर आपने उन्हें एक बार कर लिए ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इफ वी ड्रॉ लाइन्स ऑफ x और 2, देखो मेरे पास है एक x एक्सिस एक है y एक्सिस, अगर मैं दो लाइन बनाती हूँ तो x की वैल्यू अगर 2 रखूँ और y को 3 रखूँ तो किस तरीके की लाइन मुझे मिलेंगी। एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेनी है हमें कि जो भी हो हमारे पास x वाले एक्सिस पे जो इक्वेशन बनती है उसमें y इक्वल टू 0 होता है, y वाले एक्सिस पे जो इक्वेशन बनती है उसमें x इक्वल टू 0 होता है। इतना तो मालूम ही है। अब देखो हमने क्या कहा कि मान लो x 2 है, यानी अपना 2 यहाँ पे आएगा, लेट्स से ये 2 है तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। y क्या है 3 है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 आएगा, आप अपने ग्राफ पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे 3 हो गया। मैंने आपको वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता रही हूँ, क्या x 2 है y 3 है, x ये पैरेलल होगा y के और ये जनाब पैरेलल होंगे x के, मतलब ये यहाँ पे 2 है, ये पैरेलल होगा y के। ठीक है जनाब, अच्छा मैं इसको यहाँ से हटा दूँ ताकि आपको इजीली कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया यहाँ पे। अब 3 जो है, अभी मैंने क्या कहा, जो y है, जो आपका y वाला कोऑर्डिनेट है, ये पैरेलल होगा x एक्सिस के। क्लियर। अच्छा ये दो लाइन बनी, कुछ नजर आया कैसी लाइंस हमें मिलेंगी? ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, मुझे ना आप इसके इंटरसेक्टिंग एट व्हाट आप मुझे बताना, 2 या 3 पे या फिर 3 या 2 के ऊपर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हो कि इंटरसेक्टिंग एट 2 एंड 3 और 3 एंड 2 इनमें से क्या सही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, इसके अंदर ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन लगता है ऐसा है कि पता नहीं क्या ही सवाल दे दिया ये। देखो क्या गिवन है हमें, if 47x plus 31y is equal to 18 and 31x plus 47y is equal to 60, then value of x plus y is, देखो क्या कहा, इन दोनों को मैं यहाँ लिख रही हूँ, 47x plus में 31y is equals to 18 and 31x plus में 47y is equals to 60। तो आप बताइए कि x plus y क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आप अलग से कुछ करने मत जाना कि ओहो अब x प्लस वाई निकालना, इन इक्वेशन को सॉल्व करते बैठ रहे, ना 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 ना, वो उसमें नहीं जाना। ध्यान से देखो, कभी भी जब भी ऐसा सवाल मिल जाता है जिसमें यहाँ x हो, इन्हें मैं ना आपको थोड़ा और बड़े बड़े में दूर दूर करके बताती हूँ, 31y 31x 47y, जब भी ऐसे और ऐसे में यहाँ x हो और यहाँ y हो, यहाँ y हो और यहाँ x हो, तो आप इन्हें कर देना ऐड।
x प्लस वाई ही मिलेगा आपको, ठीक है, ये याद रखना। जब भी ऐसा पूछा जाए x प्लस वाई क्या होगा, तो सीधी बात है, पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि क्या ये कुछ इस पैटर्न में है, यहाँ x और इसके उलट में यहाँ पे y, पतंग की तरह, यहाँ y इसके उलट में यहाँ पे x। अगर ऐसा है तो चुपचाप आंख बंद करके हमें ऐड कर देना है। अब देखना कैसा चमत्कार सा होता है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 47, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, 5 6 7 78 x आ जाएगा। यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये भी 78, ये भी 78। गजब है ना, सारे के सारे अपने 78 ही हो गए हैं। चलो कोई नहीं, 76 अभी सब कट जाएंगे यहाँ पे, 78 1 78 78, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 78 1 टाइम गया ना यहाँ पे, हाँ जी, तो ये 1 टाइम यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया 78 इक्वल टू 1, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 1 1 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना इजी था, कहाँ सोच रहे थे कहाँ जाएंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल। हमने ये किया, 78 से पूरे कट हो गए, बिकॉज 78 1 78 78 1 78, x प्लस वाई बच गया, इक्वल्स टू में 1 आ गया। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जरूरी सवाल है, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी था, वो भी मैंने आपको करवाया था। डिटेल में समझना हो तो वो वीडियो देख लेना, पर फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। देखो क्या है, सुनीता हैज सम 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स अमाउंटिंग टू अ टोटल ऑफ 15,500। ठीक है, अब इसे बेसिकली समझते चलो, सुनीता है, उसके पास कुछ 50 रुपए के नोट है और कुछ 100 रुपए के नोट है, दोनों को मिला जुला के पूरा गिनते बैठे हैं, वो 50-50 के गिने, 100-100 के गिने, तो उस हिसाब से गिनने से टोटल रुपए जो बने हैं वो 15,500 बने हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट है, मतलब 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट, खाली नोट अगर हम गिने तो 200 नोट हमारे पास होंगे, सिर्फ नोट। ठीक है, रुपए कुल कितने हैं, टोटल अमाउंट कितना है 15,500, कागज नोट कितने हैं 200, ये याद रखना। चलो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। दो कंडीशन है यहाँ पे, दो केसेस बन रहे हैं हमारे पास, एक केस बन रहा है नोट के हिसाब से और एक केस बन रहा है टोटल अमाउंट के हिसाब से। हम इन्हीं के बेसिस पे अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहला काम पहली फुर्सत में करना है लेट करने का। क्या, लेट 50 रुपीज के एक्स नोट्स हैं और 100 रुपीज के वाई नोट है। ठीक है, एक्स नोट है 50 रुपए के, वाई नोट है 100 रुपए के। अब अगर मैं देखूं इस दूसरी, पहले केस 1 हम ये नीचे वाले को लेंगे, नोट के वाले को, क्या कि जो नोट हैं 50 रुपए के और 100 रुपए के, टोटल नोट हैं 200। तो मेरे ये बताओ, 50 रुपए के नोट मैंने कितने माने, एक्स माने, 100 रुपए के कितने माने, वाई माने। मतलब ये कहना तो ये चाह रहा है कि एक्स प्लस वाई कितना है, बराबर है कितने के, 200 के। यही तो कहना चाह रहा है हमें। हाँ, तो बस यही कहना चाह रहा था। यहां से हम निकाल सकते हैं दैट एक्स इज इक्वल्स टू 200 माइनस वाई। ठीक है, ये अपना पहला काम हो गया, ये बहुत काम आएगा, ये पहली चीज में से निकल गई। अब देखो उसके बाद आते हैं अपनी अगली चीज पे। क्या कहा हमें कि भाई साहब 50 के कुछ नोट हैं और 100 के कुछ नोट हैं, कुल मिला के 15,500 रुपए हैं। तो मतलब ये कि कुछ नोट है 50 रुपए के, अब वो कुछ हमने मान लिए एक्स है, और कुछ नोट है 100 रुपए के, वो कुछ हमने मान लिए वाई, यानी 50x प्लस में 100y। 50 रुपए के सारे नोटों को गिन लूं और जोड़ दूं, 100 रुपए के सारे नोटों को गिन लूं जोड़ दूं, तो वो बराबर होंगे कितने के, 15,500 के। पैसा ही पैसा होगा बापू भैया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 15,500 रुपए हो गए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जनाब और आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहली बात तो ये सारे 50 से कट जाएंगे, 51 जा 50, तो यहाँ x बच गया, 52 जा हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 2 जा जाएगा ना, ये यहाँ पे ये खाली 2 बचेगा। एक मिनट, हाँ जी, ये आ गया आपका 2y। यहाँ पे 50 की एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 5 बच गया, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और एक 0 लगा देंगे, सो ये हो गया 310। बस अब देखो यहाँ पे इतनी चीज आ चुकी है, यहाँ पे प्लस का 2y है। अब देखो x की वैल्यू आपके पास है, कहाँ है, अरे ये निकाली थी ना, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 200 माइनस वाई प्लस का 2y बराबर में 310, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 200 और 2y में से एक y गया तो खाली एक ही y बचेगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे अपना कितना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस y इक्वल्स टू 310। अब आप कहोगे ये प्लस y काहे लिखा, बड़ा वाला साइन किसका है, 2 का है ना, तो वो वाला साइन लगेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का y। अब देखो y निकालना है हमें तो खाली, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 310 में से माइनस कर दो 200, 200 प्लस का तो उधर गया माइनस का हो गया, 310 में से गया 200, तो मेरे पास बच गया 110, यानी y है 110, y है 110। 100 रुपए के 110 नोट होंगे। तो वैसे तो अगर आप देखो
और ऑप्शन में कोई सेम ऑप्शन जैसे ना हो तो सीधा है कि हम डी पे टिक मार देंगे। बट फिर भी मान लो कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे 150 की जगह 110 मिल जाए तो क्या करोगे? तो अब उसके लिए x निकालना जरूरी है एंड दैट इज क्वाइट इजी। क्यों? ये वाली इक्वेशन देखो जनाब, x इज इक्वल टू 200 माइनस वाई। 200 है हमारा 110, 200 में से 110 जाएगा तो बचेगा मेरे प्यारों कितना? 90। बस आंसर यही है डी। 50 रुपए के 90 नोट हैं, 100 रुपए के 110 नोट हैं, कुल मिला के 15,500 रुपए हैं और इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या गिवन हमें, टैक्सी फेयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको खाली इक्वेशन बनानी है और उसी में गड़बड़ हो जाती है, ध्यान से देखना। टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹10 and fare for subsequent distance ₹6 per kilometer. If the distance covered is x kilometer and total fare is ₹y, write a linear equation for this statement. देखो ध्यान से समझना, मान लो कि ये डिस्टेंस है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, तो ये अपना डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, टैक्सी वाले भैया क्या कह रहे हैं कि देखो भाई साहब 1 किलोमीटर जाओगे ना तो 10 रुपए दो, आराम से बैठो। मतलब लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक अपना 1 किलोमीटर हुआ तो यहाँ तक के आपको खाली 10 रुपये देने हैं, ठीक है। 10 रुपए के कुरकुरे 10 रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। तो 10 रुपए दे दिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो कि उसके आगे अगर जाना है तो फिर 6 रुपए लगेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। सो 6 रुपीज पर किलोमीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा? टोटल डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है, इसमें से 1 किलोमीटर के तो 10 रुपए लग गए, टोटल y रुपीज लग रहे हैं यहाँ पे। तो इतने बचे हुए को हम कैसे लिखेंगे? इतना ये पहले तो ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना बच गया? टोटल डिस्टेंस x है, 1 किलोमीटर उड़ गया जिसका 10 रुपए लग रहा था, इतने का रुपए कितने लगेंगे और डिस्टेंस कितना होगा? बताओ कितना होगा? देखो टोटल x था ना जिसमें से 1 किलोमीटर गया, तो अब आपके पास डिस्टेंस बच गया x माइनस 1। इतने डिस्टेंस पे आपको लगेंगे ₹6, ठीक है, ₹6 पर किलोमीटर। क्लियर? अब बस इतना मामला समझ आ गया, उस पर ही लिखना है। टोटल फेयर क्या होगा हमारा? टोटल फेयर इक्वल टू में जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, टोटल फेयर क्या होगा? पहले तो 1 किलोमीटर वाले का 1 किलोमीटर का हो जाएगा 1 × 10। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा बचे हुए डिस्टेंस का। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? x माइनस 1। इस पे कितने रुपए लगेंगे? 6 रुपए लगेंगे। तो बस टोटल फेयर भी गिवन है, दैट इज y। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 10 × 1 = 10, 6x माइनस 6 × 1 = 6। 10 है माइनस 6 कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस में 6x, राइट। सो ये हो गया आपका 4 प्लस में 6x। अब इस y को भी उधर टिका देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 6x पहले लिख दो, प्लस का y है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 हमारे पास मेरे प्यारों है ही, तो ये हो गया 6x माइनस y प्लस में 4। क्या ऐसी कोई इक्वेशन नजर आ रही है? 6x माइनस y प्लस में 4, ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये सोल्व भी हो गया यहाँ पे हमारा और ये वीडियो भी समाप्त हो गया। जी हाँ, आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के पार्ट में देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 4 जो होगा उसके अंदर। आई होप इन वीडियोज से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में ये जो क्वेश्चंस हमने देखे इससे आपकी हेल्प हुई होगी प्रैक्टिस करने में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हो, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इन चीज़ों को समझने में। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।